हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। बीएसपी फार्मेसी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको डी फार्मा और बी फार्मा दोनों की तैयारी कराता है। तो फटाफट प्ले स्टोर पर जाइए और बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड कीजिए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं थायराइड डिसऑर्डर के बारे में कि ये थायराइड डिसऑर्डर क्या होता है। वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है तब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो आपकी थायराइड डिसऑर्डर की पीडीएफ है वो हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। थायराइड डिसऑर्डर को जानने से पहले हम लोग थायराइड समझ लेते हैं। थायराइड जो होती है वो आपकी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके नेक के फ्रंट में प्रेजेंट होती है। किस शेप की होती है? ये आपकी छोटी सी बटरफ्लाई शेप की होती है। जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है वो T3 और T4 हार्मोन बनाती है। अगर T3 हार्मोन या फिर T4 हार्मोन ज़्यादा बन रहा है या फिर बहुत ही कम मात्रा में बन रहा है तब क्या होता है? तब आपका थायराइड डिसऑर्डर होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। क्या बताया गया था? थायराइड इज अ स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड endocrine gland located in front of the neck just below the upper larynx। क्या है? थायराइड एक छोटी सी तितली के आकार की अंतःस्रावी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। थायराइड क्या होती है? इंडोक्राइन ग्लैंड होती है। कैसी होती है? छोटी सी होती है और तितली शेप की होती है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होती है? ये गर्दन के सामने, मतलब कि गले के नीचे होती है। आप ये देख रहे होंगे डायग्राम, इसमें ये क्या है? आपकी थायराइड ग्लैंड है। छोटी सी है, तितली शेप की है। कहाँ प्रेजेंट है? गले के नीचे प्रेजेंट है। फिर क्या है आपका? इट प्रोड्यूस हार्मोन्स मेनली T3 T4 which control the body metabolism, how fast or slow your body uses energy। इसमें क्या बताया गया है? जो आपकी थायराइड ग्लैंड होती है वो दो हार्मोन बनाती है। दो हार्मोन कौन कौन से? एक T3 हार्मोन है और एक आपका T4 हार्मोन है। T3 हार्मोन को क्या कहते हैं? T3 हार्मोन को ट्राईओडोथायरोनिन कहते हैं और T4 हार्मोन को आपको थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। तो जो आपकी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है वो दो हार्मोन बनाती है। कौन कौन सा? T3 और T4 हार्मोन। अब जो T3 हार्मोन और T4 हार्मोन होते हैं उनका काम क्या होता है? जो शरीर में मेटाबॉलिज्म मतलब कि उपापचय को नियंत्रित करते हैं, यानी शरीर में एनर्जी कितनी तेजी से खर्च हो रही है ये कौन कंट्रोल करता है? ये आपका T3 T4 हार्मोन करते हैं। ये ग्लैंड शरीर में टेम्परेचर, हार्ट रेट और डाइजेशन को भी कंट्रोल करती हैं। थायराइड समझ में आ गया कि थायराइड क्या है? थायराइड आपकी एक इंडोक्राइन ग्लैंड होती है जो कि बहुत छोटी होती है, तितली शेप की होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? आपके गर्दन के नीचे प्रेजेंट होती है। ये आपके दो हार्मोन बनाती है, T3 हार्मोन, T4 हार्मोन। ठीक है, ये हार्मोन क्या क्या करते हैं? ये आपके टेम्परेचर, हार्ट रेट और डाइजेशन को कंट्रोल करते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग थायराइड डिसऑर्डर पे। अब थायराइड डिसऑर्डर क्या होता है? थायराइड डिसऑर्डर रिफर टू एनी कंडीशन वेयर द थायराइड ग्लैंड डज नॉट फंक्शन प्रॉपरली, other in produce too little or too much hormone to become swallow, lumpy and cancerous। इसमें क्या बताया गया? थायराइड डिसऑर्डर वह स्थिति होती है जिसमें कि थायराइड जो ग्लैंड होती है वो सही तरीके से काम नहीं करती है, या तो हार्मोन बहुत कम बनाती है या फिर बहुत ज़्यादा बनाती है, जिसके वजह से क्या होता है? सूजन हो जाती है या फिर गांठ या कैंसर जैसी समस्या हो जाती है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? थायराइड डिसऑर्डर कहते हैं। जो आपकी थायराइड ग्लैंड है वो दो हार्मोन बना रही है, T3 हार्मोन, T4 हार्मोन। ठीक है, अब जो हार्मोन है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में बन रहे हैं या फिर बहुत कम मात्रा में बन रहे हैं, मतलब कि थायराइड जो आपकी ग्लैंड है वो सही से काम नहीं कर रही है। इसकी वजह से क्या होता है? ये तो आपके सूजन हो जाती है, गांठ हो जाती है, फिर कैंसराइसिस हो जाता है। इसी को ही थायराइड डिसऑर्डर कहते हैं। इतना आपको क्या है समझ में आ गया है? उसके बाद हम लोग बात करेंगे मेन टाइप ऑफ थायराइड डिसऑर्डर। जो आपके थायराइड डिसऑर्डर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? पहला है आपका हाइपोथायरिज्म। हाइपोथायरिज्म जिसमें क्या होता है? थायराइड हार्मोन बहुत ही
कम बनता है, जो आपका थायराइड हार्मोन होता है वो बहुत कम बनता है, उसको हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। उसके बाद है हाइपरथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनता है, बहुत ही ज़्यादा बनता है, तब क्या कहते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। उसके बाद गोइटर में क्या होता है, गोइटर में जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसका साइज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है, उसको हम लोग गोइटर कहते हैं। फिर थायराइड नोड्यूल्स में क्या होता है, मतलब कि थायराइड में गांठें बन जाती हैं, छोटी छोटे लुम्प्स बन जाते हैं या फिर गांठें बन जाती हैं, इसी को ही थायराइड नोडल्स कहते हैं, ठीक है। और फिर लास्ट में आपका थायराइड कैंसर। अब थायराइड कैंसर में क्या होता है, ग्रंथि में कैंसर की ग्रोथ होने लगती है, इसी को थायराइड कैंसर कहते हैं। जो आपका थायराइड डिसऑर्डर है कितने टाइप का होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म, गोइटर, थायराइड और आपका थायराइड कैंसर। क्या समझ में आ गया आपको। अब आगे हम लोग बात करने वाले हैं इटियोपैथोजेनेसिस के बारे में। इटियोपैथोजेनेसिस में क्या होता है, जो भी हमको डिजीज हो रही है वो किस कारण से हो रही है और कैसे हमारी बॉडी में हुई, आगे कैसे बढ़ी, ये हम लोग पढ़ते हैं इटियोपैथोजेनेसिस में। अब जो आपका इटियोपैथोजेनेसिस वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना है, एक है आपका इटियोलॉजी, दूसरा है पैथोजेनेसिस। इटियोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि जो भी हमको डिजीज हुई है या फिर थायराइड ऑर्डर हुआ है, ठीक है, थायराइड डिसऑर्डर हुआ, वो किस कारण से हुआ है। पैथोजेनेसिस में हम लोग पढ़ते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं, जो हमको बीमारी हुई है और कैसे हमारी बॉडी में आगे बढ़ी। सबसे पहले हम लोग इटियोलॉजी की बात करते हैं, जो थायराइड डिसऑर्डर हुआ है वो किस कारण से हुआ है। पहला कारण है आपका आयोडीन डिफिशियंसी। आयोडीन डिफिशियंसी में क्या होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से गोइटर या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। क्या होता है, अगर आपकी आयोडीन की कमी है तो इसकी वजह से क्या होगा, गोइटर रोग हो जाएगा या फिर हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। सेकेंड है जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर में क्या होती है, आपकी फैमिली हिस्ट्री आती है कि अगर आपके फैमिली में किसी को थायराइड है तो आपको भी होने के चांसेस है। तो आपका इन्फ्लामेशन, ऑटो इम्यून डिसीज और आपका हार्मोनल इम्बैलेंस, इन वजह से क्या होता है, अगर ये सारे कारण हैं तब आपको क्या होगा, थायराइड हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे पैथोजेनेसिस की। पैथोजेनेसिस में क्या होता है कि जो भी हमको डिजीज हुई है वो कैसे हुई और हमारी बॉडी में कैसे आगे बढ़ी। तो सबसे पहले हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म के पैथोजेनेसिस की बात करेंगे। हाइपोथायरॉयडिज्म के में क्या होता है, ऑटो इम्यून, ठीक है, आयोडीन डिफिशियंसी, सर्जरी, रेडिएशन। इसमें क्या होता है, थायराइड ग्लैंड में सूजन हो जाती है या फिर डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से T3 T4 हार्मोन कम बनता है। अब जब कम बनता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड TS का, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है वो TS ज़्यादा बनाती है, लेकिन थायराइड रिस्पॉन्स नहीं करता। इसमें क्या होगा, रिजल्ट में आपका क्या होगा, T3 T4 जो हार्मोन है वो कम बनेगा और TSH हार्मोन ज़्यादा बनेगा, जिससे कि मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा और आपका क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा वेट गेन होगा। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, ग्रेव्स डिजीज, ऑटो इम्यून थायराइड नोडल। इसमें TSI एंटीबॉडीज, ठीक है, एंटीबॉडीज ग्लैंड को स्टिमुलेट करते हैं, जिससे कि जो T3 T4 होता है वो ज़्यादा बनता है। फीडबैक में इनहिबिशन से TSH क्या होता है, कम हो जाता है। इसमें क्या होगा, T3 T4 जो हार्मोन होगा वो ज़्यादा बनता है और आपका TSH हार्मोन क्या होता है, कम बनता है, जिसकी वजह से मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाता है और आपका वेट क्या होता है, लॉस हो जाता है, मतलब कि आपका वजन कम हो जाता है। सिंपल सी बात करें तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, T3 T4 जो हार्मोन होता है वो कम बनता है और TSH हार्मोन बहुत ही ज़्यादा बनता है, इसी को ही हम लोग हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं। हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या होता है, T3 T4 जो हार्मोन होता है वो ज़्यादा बनता है और TSH जो होता है वो आपका क्या होता है, कम बनता है। उसके बाद गोइटर की बात करेंगे, उसमें क्या होता है, आयोडीन डिफिशियंसी, आयोडीन की कमी हो जाती है, फिर क्या होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। आयोडीन की कमी से थायराइड हार्मोन नहीं बनते और TSH जो होता है वो आपका लगातार बढ़ता रहता है। ग्लैंड क्या होती है, इनलार्ज हो जाती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जितना शेप होना चाहिए उससे भी ज़्यादा क्या होती है, बड़ी हो जाती है। थायराइड ग्लैंड क्या होती है, इनलार्ज हो जाती है, इसी को हम लोग गोइटर कहते हैं।
थायराइड में क्या होता है, जब आपके थायराइड में गांठें बन जाती हैं, उसकी पैथोजेनेसिस क्या होती है, वो कैसे बनती है, तो आपका सेलुलर म्यूटेशन जेनेटिक फैक्टर, थायराइड ग्लैंड की कुछ सेल्स क्या होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ करने लगती हैं, जिससे कि गांठें बन जाती हैं, में प्रोड्यूस एक्स्ट्रा हार्मोन्स और भी नॉन फंक्शनल। उसके बाद आपका है थायराइड कैंसर। अब थायराइड कैंसर की पैथोजेनेसिस की बात करेंगे तो रेडिएशन एक्सपोजर, फैमिली हिस्ट्री, म्यूटेशन, ठीक है, आपका म्यूटेशन इन थायराइड सेल्स, एबनॉर्मल ग्रोथ और कैंसर की कोशिकाएं ग्लैंड में बन जाती हैं। म्यूटेशन इन थायराइड सेल्स, एबनॉर्मल ग्रोथ, कैंसर की कोशिकाएं क्या होती है, ग्लैंड में बन जाती हैं। ये हमने बात की पैथोजेनेसिस की। ग्वाइटर की अलग की है, हाइपोथायराइडिज्म की अलग की है, हाइपरथायराइडिज्म की अलग की है, आपके थायराइड कैंसर के पैथोजेनेसिस की बात अलग की है। ये पीडीएफ आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, आप वहां से क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, जिससे कि आपको पढ़ने में क्या होगी, आसानी होगी। अगर आप डी फार्मा सेकेंड ईयर की लाइव क्लासेस भी चाहते हैं, तब आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है और रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद आपको वहां पर दो तरह के कोर्स देखने को मिलेंगे, एक होगा मास्टर कोर्स और दूसरा होगा डिजिटल कोर्स। अब मास्टर कोर्स क्या है और डिजिटल कोर्स क्या है, सबसे पहले मास्टर कोर्स की बात करेंगे। मास्टर कोर्स में आपको 18 फीचर्स मिलेंगे, वहीं पर डिजिटल कोर्स में 8 फीचर्स देखने को मिलेंगे। मास्टर कोर्स का जो प्राइस है 2499 रुपये है, डिजिटल कोर्स का प्राइस है 999 रुपये। मास्टर कोर्स की वैलिडिटी है 14 महीने की और डिजिटल कोर्स की वैलिडिटी है 12 महीने की। अगर आप मास्टर कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो कुछ इस तरीके के हैंड रिटन नोट्स आपके घर पे भेजे जाएंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में। ना ही आपसे नोटबुक का पैसा लिया जाएगा, साथ ही साथ डिलीवरी चार्ज भी नहीं लिया जाएगा। एक नोटबुक के अंदर आपके सारे के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, जिसको कि टीचर ने खुद अपने हाथों से तैयार किया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में बताया गया है, सब कुछ फ्लो चार्ट में समझाया गया है, डायग्राम को भी बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है। ये नोटबुक आपके घर पे भेजी जाएगी, वो भी बिल्कुल फ्री में। साथ में आपके घर पे एक गिफ्ट भी जाएगा, वो गिफ्ट क्या रहने वाला है आपके घर पे जाने के बाद पता चलेगा, ठीक है। और ऐसी कोई नोटबुक डिजिटल कोर्स में आपके घर पे नहीं भेजी जाएगी, जिसमें कि आपको कंप्यूटराइज नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, ऐप के अंदर ही रहेगा। जिन भी बच्चों को अपने घर पे नोटबुक नहीं मंगानी है, उनके लिए डिजिटल कोर्स बेस्ट है, और जिन बच्चों को अपने घर पे नोटबुक मंगानी है तो उनके लिए बेस्ट मास्टर कोर्स है। अगर आप सिर्फ नोटबुक ही मंगाना चाहते हैं, तब आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, बीएसपी फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना है और रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर करने के बाद होम डिलीवरी नोट्स पे क्लिक करना है, और जो भी आपसे एड्रेस मांगा जाता है, एड्रेस को फिल कर देना है और इन नोट्स को अपने घर पे मंगा लेना है। 7 दिन के अंदर ये नोट्स आपके एड्रेस पे पहुंच जाएंगे। नोट्स का प्राइस क्या है, तो नोट्स का प्राइस है मात्र 1100 रुपये। अगर आप डी फार्मा के नोट्स मंगाना चाहते हैं या फिर डी फार्मा सेकेंड ईयर के मंगाना चाहते हैं, तो नोट्स का प्राइस सेम रहने वाला है, मात्र 1100 रुपये, ठीक है। तो जल्दी से जाइए और इन नोट्स को अपने घर पे मंगाइए। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है लक्षण। अगर किसी को थायराइड है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। सबसे पहले हम लोग हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण की बात कर लेते हैं। तो पहला क्या है आपका फटीग, मतलब कि बहुत ज़्यादा थकावट लगेगी, थकान महसूस होगी। वेट गेन, बहुत जल्दी जल्दी क्या होगा, वजन बढ़ेगा, ठीक है। कोल्ड इंटॉलरेशन, ठंड सहन होना, जितनी ठंड लगेगी क्या होगी, ठंड सहन नहीं होगी। कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि कब्ज हो जाएगा। ड्राई स्किन, त्वचा जो होगी वो क्या होगी, सूखी सूखी लगेगी। डिप्रेशन, बहुत ही ज़्यादा उदासी रहेगी। और ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है जो धड़कन होगी वो धीमी हो जाएगी। अगर किसी को भी हाइपोथायरॉयडिज्म है तो ये सारे के सारे लक्षण देखने को मिलेंगे। फटिगनेस है, ठीक है, थकान लगेगी, बहुत जल्दी क्या होगा, वजन कम होगा और ठंड सहन नहीं होगी, कब्ज हो जाएगा, सूखी त्वचा रहेगी, उदासी रहेगी और जो आपकी धड़कन होगी वो क्या होगी, धीमी हो जाएगी। फिर हम लोग बात करेंगे हाइपरथायराइडिज्म के पैथोजेनेसिस, सॉरी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। इसमें क्या होगा, वेट लॉस, मतलब कि बहुत ही क्या होगा, वजन घट जाएगा। हीट इंटॉलरेंस, गर्मी सहन नहीं होगी। आपका ट्यूमर्स, मतलब कि हाथ पैर क्या होंगे, कपकपाएंगे। उसके बाद दिल की धड़कन क्या होगी, तेज हो जाएगी। एंजाइटी, घबराहट होगी। डायरिया हो जाएगा और
स्वेटिंग मतलब कि बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। ये सारे लक्षण देखने को मिलेंगे अगर किसी को हाइपरथायराइडिज्म है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं अगर किसी को गोइटर है तो उसके अंदर क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। स्वेलिंग इन फ्रंट ऑफ नेक, गले में क्या हो जाएगी, सूजन हो जाएगी। ठीक, टाइट नेट्स इन थ्रोट, गले में क्या होगी, जकड़न होगी। डिफिकल्टी स्वेलिंग और ब्रीथिंग, निगलने या फिर सांस लेने में परेशानी होगी, ये लक्षण देखने को मिलेंगे। थायराइड में अगर गांठें हो गई तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। लूप्स इन नेक, मतलब कि गर्दन में गांठें हो जाएंगी। यूजुअली पेनलेस, आमतौर पर दर्द नहीं होता है, तो आपके गले में क्या होगा, दर्द नहीं होगा। मे कॉज हाइपर या फिर हाइपोथायराइड सिम्टम्स इन फंक्शन, हार्मोन संबंधी लक्षण हो सकते हैं। लास्ट है आपका थायराइड कैंसर, इसमें क्या होता है, हार्ड फिक्स्ड नेक लूप्स, ठीक है, हॉर्निसेस, डिफिकल्टली स्वेलिंग इन लार्ज लिम्फ नोड, कठोर स्थायी गांठ हो जाएंगी, आवाज में बदलाव होगा, ठीक है, निगलने में परेशानी होगी और लिम्फ ग्रंथि क्या होगी, बढ़ जाएंगी। ये सारे के सारे लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। अगर किसी को कोई भी प्रकार की बीमारी है तो उसको ठीक कैसे करेंगे, तो दो टाइप से ठीक कर सकते हैं। एक है आपका फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के थ्रू और दूसरा है आपका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम जो भी डिजीज हुई है, जो भी बीमारी हुई है, उसको दवाइयों की सहायता से क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। किसमें, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, जो भी हमको डिजीज हुई है उसको बिना दवाइयों के क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, मतलब कि अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है तो वो किस क्लास की ड्रग लेगा, वो आपके थायराइड हार्मोन रिप्लेसमेंट कैटेगरी की ड्रग लेगा। इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आती है, आपकी है लीवोथायरोक्सिन और दूसरी है आपकी लियोथायरोक्सिन, ठीक है, T3 T4। अब ये क्या करेगी, रिप्लेस डिफिशियंसी थायराइड हार्मोन फास्टर एक्टिंग यूज्ड रेयरली, शरीर में कमी हुई है जो T4 को पूरा करता है, जल्दी असर करता है, विशेष मामलों में उपयोग होता है। सेकेंड है, अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है तो वो एंटी थायराइड ड्रग्स लेगा, ठीक है, जिसके अंदर आपकी मेथमाजोल आती है और आपकी प्रोफाइलेन थायोरिलिसिल आती है, जिसको कि PTU कहते हैं। ये क्या करेंगी, इनहिबिट्स थायराइड हार्मोन सिंथेसिस, आल्सो इनहिबिट्स पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 to 3, ठीक है, T4 और T4 बनने से क्या करती है, रोकती है। थायराइड हार्मोन को बनने और बदलने में क्या करता है, रोकती है। कौन सी क्लास की ड्रग, एंटी थायराइड क्लास की ड्रग। ये हम लोग ने बात की फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। अब हम लोग बात करेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट की। नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है, जो भी बीमारी हुई है उसको हम लोग बिना दवाइयों के कंट्रोल करते हैं। तो अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म हुआ है तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, डाइटरी चेंज, मतलब कि डाइट को थोड़ा सा चेंज करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, स्ट्रेस को रिड्यूस करेंगे, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे, रूटीन चेकअप करवाएंगे, मतलब कि डेली क्या करवाएंगे, चेकअप करवाएंगे। फिर अगर किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है तो क्या करेंगे, अवॉइड आयोडीन रिच फूड्स, आयोडीन वाले फूड को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, अपनी लाइफ स्टाइल को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अगर किसी को थायराइड हुआ है तो नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में हमने अपनी थोड़ी सी लाइफ स्टाइल चेंज करेंगे, आयोडीन वाला कम खाएंगे या फिर ज़्यादा खाएंगे। तो ये हम लोगों को क्या करना है, अपनाना है, ये सारे के सारे काम करना है। ये क्या है, आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। थायराइड डिसऑर्डर वाला आपका जो टॉपिक है वो क्या है, कंप्लीट हो गया है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।